आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई हफ्तों के बाद कारोबार का अख्ताम हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी पर हुआ और ये पॉजिटिव मंडे हम कई हफ्तों से मिस कर रहे थे। आज इंडेक्स में 950 प्लस पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि KSE 100 इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 164 के की सतह पर पहुंच चुका है। चंद एक पॉइंट्स इसमें कम हैं, जो उम्मीद करते हैं कि कल शायद वो अब मज़ीद कवरअप ऐसी चीज़ हो जाएगी। लेकिन हम पिछले 3 माह की अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी देखें तो फरवरी से अप्रैल 2026 के दौरान हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कोई एक ट्रेंड नहीं इसमें मुस्तकिल रहा। ये मुद्दत इन्वेस्टर्स के लिए गैर यकीनी के साथ साथ भरपूर मौके भी लाती रही है। मार्केट ने पहले शदीद कमी दिखाई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ लौट आई। अब इस सूरत हाल में अप्रैल का जो आखिरी हफ्ता है वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का हफ्ता रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पिछले हफ्ते 7,677 पॉइंट्स लूज़ किए उसने और 1,62,000 की सतह तक ये पहुंच गया था। और 100 इंडेक्स की हफ्तावार जो बुलंद सतह रही है वो 171 के रही, जबकि इसी की जो मिनिमम सतह रही वो 1,60,000 रही। अब ये उस 1,91,000 से बहुत कम है जहाँ पर एक मौके पर ये मार्केट पहुँच गई थी। तो अब सिलसिला शुरू होता है मशरिक़ वस्ता की जंग से, जब मार्केट में एकदम सेलिंग प्रेशर आया और ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की। फरवरी 2026 में इंडेक्स पर नुमाया दबाव रहा और ये जंग से पहले का माहौल था। माहाना बुनियाद पर तकरीबन 8 से 9% कमी देखी गई। इंडेक्स 1,84,000 की सतह से गिरा और फिर 1,68,000 तक आया। इस कमी की बड़ी वजूहात में आलमी जियोपॉलिटिकल कशीदगी के साथ प्रॉफिट टेकिंग और शरह सूद से मुताल्लिक खदशात भी शामिल थे। फिर मार्च 2026 में सूरत हाल मजीद कमज़ोर रही, जब जंग अपने उरूज पर रही। इंडेक्स 1,48,000 की सतह तक पहुंचा। इस दौरान कई रोज़ मार्केट में शदीद मंदी रही, जिसमें हज़ारों पॉइंट्स की कमी भी रिकॉर्ड हुई। इन्वेस्टर्स खास तौर पर जंग की वजह से साइड लाइन रहे या फिर बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए थे। अब इस दौरान मार्केट में वॉल्यूम कमज़ोर रहा, लेकिन मार्च के आखिर में हल्की सी रिकवरी के कुछ आसार दिखाई दिए। फिर अप्रैल 2026 में मार्केट ने मजबूत वापसी की। इंडेक्स तकरीबन 9 से 10% बढ़ा, 160s में वापस आया। फिर इस रिकवरी की बुनियादी वजूहात में बेहतर कॉरपोरेट नताइज थे, जिसमें खास तौर पर बैंकिंग और ऑटो सेक्टर और मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की वजह से इकनॉमिक स्टेबिलिटी की खबरों से मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कुछ बहाल हुआ। फिर मई 2026 का आगाज़ हुआ है तो अब तक कुछ बेहतरी के आसार इंडेक्स में दिखाई दे रहे हैं। 1,66,000 से 1,67,000 की सतह पर ये ट्रेड कर रहा है, अगरचे जनवरी की बुलंद तरीन सतह से अभी भी बहुत पीछे है। अब ये जो रिकवरी है ये कितनी लॉन्ग टर्म है, इसमें मार्केट के एतमाद को कितनी वापसी हो सकती है, इन्वेस्टर्स किस तरह से वापस आ सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करें। साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो पिछले 2-3 महीनों का कंपैरिजन अगर हम अभी मई से करें, हम कोई मंडे नहीं देख रहे थे कि वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो, लेकिन आज ये कम से कम पॉजिटिव रहा। वो कि पॉइंट सिर्फ 950 कुछ बढ़े हैं। तो ये कितनी हौसला अफजा बात है कि हफ्ते का आगाज़ बिल आखिर पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है, आपने बहुत सारे हमारे नाजरीन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्ट ऑफ द वीक अच्छा हो तो फिर वो वीक अच्छा कहते हैं गुजरेगा। बिल्कुल आपने मुझे वजह फरमाया इस वक्त, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, लेकिन न्यूज़ ड्रिवन और मशरिक़ वस्ता आपके जो इंट्रोडक्शन में 2 बातें थी, मैं उसके इसी से क्लू लेके आगे चलूँगा। आपका जो पॉइंट है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से मार्केट ने असर लेना शुरू किया था, अभी भी ले रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम और हमारे नाजरीन और मेरे इन्वेस्टर क्लास जो है वो ऑयल की प्राइसेस को देखते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो आगे बात आई कि बात चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम टेकन एज रेड करते हैं और बाद में हम असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल एरिना और हमारे मोहल्ले में मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही हैं, और ईरान और ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो हो रहा है, उसमें हम डिफरेंटली हर एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। लेकिन जो आपने बात की, मैं उसको ज़रूर री एम्फसाइज करूँगा कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी जो इस क्वार्टर की आई वो मेजरली अबंडेंटली इन लाइन थी हमारी एक्सपेक्टेशन से, और लोगों ने सीमेंट, बैंकिंग और फर्टिलाइजर और दीगर नुमाया जो रिप्रेजेंटेशन है जिन कंपनीज की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनके रिजल्ट्स बेहतर आए और ब्रॉडली इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर क्लास आए। तो इसलिए आज का आपने देखा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छी चली, 3000 पॉइंट्स ऊपर भी गई थी। फिर वो कहानी आई कि शायद ईरान ने मिसाइल का हमला किया है जहाज़ों पे, वार्निंग दी। फिर आया वो, जो मार्केट बंद हो गई तो आया कि शायद ऐसा नहीं हुआ, इट वाज जस्ट अ
वार्निंग फॉर द शिप्स टू गो बैक। तो जब इतनी ज्यादा न्यूज फ्लो पे मार्केट आ जाए, जिस तरह की पूरी दुनिया की मार्केट्स और पाकिस्तान की मार्केट्स आई हुई हैं, तो इस स्टेज पे वोलेटिलिटी का बढ़ना एक लाजिम अमर है। बट वोलेटिलिटी जो जॉबर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं या जो नए लोग इन्वेस्टर क्लास आई है, उसको बाज लोग ऐसे भी मुझे मिले जिनको ये वोलेटिलिटी बहुत पसंद आ रही है। लेकिन जो 365 डे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये वोलेटिलिटी इतनी पसंद नॉर्मली एजेड लोगों को नहीं आती। सही। तो अब फैज़ साहब, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है वो तो हमारे बस में नहीं है, हम कोशिश तो कर रहे हैं मीडिएशन कराने की, लेकिन वो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, अभी हमने रिसेंटली शरह सूद में इजाफे का ऐलान कर दिया। एक अरसे से बिज़नेस कम्युनिटी की ये डिमांड रही कि जी इसको सिंगल डिजिट में लाएं ताकि बिज़नेस एक्टिविटी बढ़ सके, उसमें ग्रोथ आ सके। लेकिन यहाँ पर अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो इसमें 1% का इजाफा हुआ, ये मार्केट के लिए कितना एक नेगेटिव पॉइंट है? जी, इसका इम्पैक्ट मार्केट में लिया और इसका इम्पैक्ट ज़रूर मार्केट के लिए है, क्योंकि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होता है तो इक्विटी का केस थोड़ा बहुत ही कंपेलिंग हो तो फिर आगे चलता है। तो अभी बहुत ज़्यादा कोई हे वाई नहीं हुई सिचुएशन। हाँ, ये ज़रूर है कि 20 महीने से जो इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में थी, वो डबल डिजिट में गई तो सब लोगों को आईब्रोज उनकी हुई ऊपर। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस नो the reason why inflation has surged. So अगर इंशाल्लाह जल्दी अनकरीब अगर ये सेटल होता है, और आपको इस बात का भी हमारे नाजरीन को इदराक और दे शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट के जो ऑयल जो जब निकलता है रिजर्वायर से तो उसको रोकते नहीं है। अभी बहुत सारी ऑयल जो रिफाइनरीज हैं, यानी जो जहां से ईएनपी कंपनीज निकल रहा है ऑयल, उसको कहीं ना कहीं स्टोर किए जा रही हैं। तो जब एक दफा ये पीस प्रिवेल करेगा तो वो जो गलट है या जो बहुत बड़ा ऑयल निकला हुआ है, ईरान में हो या कहीं और जगह हो, उसने इंडस्ट्री में आना है। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। अदरवाइज अगर आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे आपका ऑयल निकल रहा है, तो ये नहीं कि आप एक महीने के लिए 10 दिन के लिए बंद कर दें फिर दोबारा चालू कर लें। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ऑयल कि जो प्रोडक्शन है वो खत्म या रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। उसको स्टोर करना पड़ता है, which is a difficult proposition for the oil producing countries in the region, but it's a phenomena I and you we cannot, हम इस पे असरअंदाज नहीं हो सकते। तो गुड थिंग ये जो सिल्वर लाइनिंग है कि ये जो पाइप जैसे ही शुरू होगा तो ये पीस प्रिवेल करेगा, तो ये ऑयल इंडस्ट्री को और नेबरिंग कंट्रीज को जो उसके यूजर हैं वहां तक पहुंचेगा। और एक और बात मैं बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में 2 अच्छी बातें हुई। OGDCL की जो अभी जो 15,000 बैरल्स पर डे की फाइंड आई है, ये मार्केट में, क्योंकि आजकल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत खामोशी से लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। वरना अगर हमारे पाकिस्तान में 55,000 बैरल्स पर डे की यौमिया प्रोडक्शन है, तो 15,000 बैरल्स ये जो नशपा ब्लॉक कोहाट से बरगज़ई से निकला है, इट इज अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। और हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत खुशी है कि ऑयल अच्छा निकला। इससे पहले मारी की आप देख रहे हैं फील्ड्स के, उसके अंदर पहले डिस्कवरी 5, 6 या 7 MMCFD की होती थी गैस की, अब 12 से 15 की हो रही है। सो उस वाले स्फीयर में भी गॉड हैज बीन काइंड ऑफ लेट ऑन पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।